सो हेलो बच्चों, तो आप सभी का 10th का रिजल्ट आने के बाद आप लोगों के लिए क्या क्या कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं। 10th वालों के लिए भी, 12th वालों के लिए भी। तो 10th वाले कैरियर ऑप्शन आफ्टर 10th क्या क्या आपके लिए फील्ड है, जो भी जितनी सारे फील्ड है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपको क्या स्ट्रीम सेलेक्ट करना है वो तो खुद आप डिसाइड करोगे कि हमको किस फील्ड में जाना है। बट हम यहाँ पे आपको स्ट्रीम बताएंगे कौन कौन सा स्ट्रीम यहाँ पे है जो कि आप ले करके आगे की तरफ चल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले बच्चे का 2-3, जैसे कि बच्चे का अभी टारगेट साइंस का नाम सुनते हैं, कॉमर्स, आर्ट्स सुनते हैं। जैसे कि 10th तक तो हम लोग जैसे पढ़ाया जा रहा था वैसे पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन अब 11th में क्या होता है, 11th और 12th में आपको एक बार डिसीजन खुद लेना होता है कि अब हमको कौन सा स्ट्रीम लेना होगा। क्योंकि यहाँ पे 3 स्ट्रीम आपको दिखने को मिलेगा, साइंस मिलेगा, कॉमर्स मिलेगा और आर्ट्स मिलेगा। ये जनरल जो कोर्स होता है उसके लिए। यहाँ पे 2 और यहाँ पे कोर्स है जो कि ITI और डिप्लोमा। डिप्लोमा को ही पॉलिटेक्निक के नाम से भी जानते हैं, ये दोनों सेम ही है, डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक। डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक क्या है, दोनों सेम ही है, बस नाम अलग अलग है, दोनों का मतलब एक ही है। तो ये सारा कुछ आपके साथ डिस्कस करेंगे, ये कितने साल का कोर्स होता है, ये सब कितने कितने क्या क्या होता है, इसके बाद क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हो सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे तो आपको खुद डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमको क्या करना है। साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है या पॉलिटेक्निक करना है, ITI करना है। तो यहाँ पे 10th के बाद बच्चे का खुद निर्णय होना चाहिए कि क्या करना है। अब बच्चे यहाँ पे इस डाउट में रहते हैं कि हमको नौकरी कैसे जल्दी मिल जाए, जॉब कैसे मिल जाए। करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन हमको नौकरी चाहिए क्योंकि मेरा फाइनेंशियल कंडीशन उतना बेहतर नहीं है, ज़्यादा दिन तक हम सर्वाइव नहीं कर सकते, ज़्यादा दिन तक पढ़ाई नहीं कर सकते। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। जैसे कि देखिए पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद फिर से डिस्कस करेंगे उस बात पे। तो सबसे पहले यहाँ 10th के बाद या तो आप साइंस ले सकते हो, कॉमर्स ले सकते हो, आर्ट्स ले सकते हो, ITI कर सकते हो, डिप्लोमा कर सकते हो। अब यहाँ से फिर अगर आप सपोज करो कि हम स्ट्रीम सेलेक्ट कर लिए कि हमको साइंस लेना है, तो फिर उसमें भी आपको एक बार ये सोचना पड़ेगा कि आपको बायोलॉजी के साथ जाना है या मैथ के साथ जाना है। TCM होता है और PCB होता है। अगर साइंस लेते हैं, अगर जो बच्चे साइंस ले रहे हो तो उसके लिए एक बायोलॉजी होता है, एक मैथ होता है। तो या तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लोगे या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लोगे। तो अब ये कब लेना है, ये कब लेना है, इसके बाद क्या कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं, इसके बाद क्या कैरियर ऑप्शंस हो सकते हैं। तो देखिए आपको तो एक बार पहले साइंस ये सेलेक्ट करना है कि हाँ हमको साइंस लेना है, चलिए इतना तक तो ठीक है। अब फिर से सेलेक्ट करना होगा क्या हमको मैथ लेना है या बायोलॉजी लेना है, हमको डॉक्टरी के फील्ड में जाना है या हमको इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना है या डिफरेंस सेक्टर में जाना है, NDA वगैरह नाम सुने होंगे। तो अगर कोई सा भी डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो आपको मैथ वाले के साथ जो भी बच्चे मैथ लिए होंगे वो इंजीनियरिंग फील्ड में जाएंगे, NDA कर सकते हैं डिफरेंस सेक्टर में। जो भी डिफरेंस सेक्टर होता है उसमें ऑफिसर लेवल का ये होता है। और PCB बायोलॉजी वाले के लिए मेडिकल फील्ड होता है, राइट। तो ये आप में अब फिर यहाँ पे हम लोग साइंस में आए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। इसके बाद हम लोग इंजीनियरिंग या तो इंजीनियरिंग कर सकते हैं या NDA कर सकते हैं। तो इंजीनियरिंग के लिए हम लोग को एग्ज़ाम होता है JEE मेंस और JEE एडवांस भी होता है सेकेंड। JEE मेंस और JEE एडवांस। अगर PCM लिए हो तो ये आपको 2 साल का कोर्स है, जो कि 11th और 12th दोनों ये 2 साल का कोर्स है। आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी लिए हो फिर भी 2 साल का इंटर ISC जिसे बोला जाता है, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये 2 साल का कोर्स होता है। जो कि इसी 2 साल के कोर्स में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये 3 पेपर, या आपका बायोलॉजी है तो बायोलॉजी पढ़ाया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश 2 ये रहता है। तो 5 पेपर होते हैं। तो आपका यही तीनों के बेसिस पे जो भी आप 11th 12th में पढ़े रहेंगे, इसी के बेसिस पे आपका JEE मेंस का एग्ज़ाम होगा, जो कि JEE मेंस के थ्रू आपको इंजीनियरिंग मिलेगा, JEE मेंस के थ्रू NITs वगैरह मिलेगा। JEE एडवांस अगर क्रैक करते हो तो आपको IITs मिलेगा। तो IIT NIT आपको नहीं पता है तो एक बार आप गूगल पे सर्च कर लेना क्या होता है, या यूट्यूब पे सर्च कर लेना, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हमको कमेंट करना कि मैं बता दूंगा। तो आप JEE मेंस कर सकते हैं, JEE एडवांस कर सकते हैं। तो JEE एडवांस में IIT मिलता है, IIT यहाँ IIT है लेकिन यहाँ ITI है, बीच में T है लेकिन यहाँ लास्ट में T है। ये हायर लेवल का एग्ज़ाम होता है बाबू, ये IIT हायर लेवल का एग्ज़ाम होता है। इसके थ्रू आपको अच्छे जितने भी इंजीनियरिंग का कॉलेज है, IIT मुंबई, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT कानपुर, IIT खगड़पुर, IIT रुड़की, ये सभी इस एग्ज़ाम के बेसिस पे आपको मिलते हैं। इतनी बातें समझ में आई। चलिए हम फास्ट अगर मेडिकल वाले हैं तो इनके लिए नीट का एग्ज़ाम होता है,
इनके लिए क्या होता है, NEET नीट का एग्ज़ाम होता है। नीट के थ्रू आपको मेडिकल में अगर रैंक के बेसिस पे आपको कॉलेज डिसाइड होगा, MBBS करना है, MD करना है, जो भी इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट इसमें भी होता है। तो हम तो बस आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं कि आप 10th के बाद इसको ले ये क्लियर कर रहे हैं, ना कि इसके डेप्थ में हम अभी जा रहे हैं, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इतनी बातें समझ में आई कि PCM लेने से क्या करेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे। उसके लिए हमको इसी 11th और 12th के बेसिस पे भी JEE मेंस का एग्ज़ाम होता है, थोड़ा सा लेवल हार्ड रहता है। इसके थ्रू NIT IIT इंजीनियरिंग कॉलेज मिलता है, राइट। और PCB के थ्रू आपका 2 साल 11th और 12th करेंगे PCB से, इसी के बेसिस पे इसका एग्ज़ाम होता है नीट का। इसी के थ्रू आपको मेडिकल कॉलेज मिलेंगे, इसका एग्ज़ाम होता है। तो ये तो रहा साइंस की बात। अब मैं बात करते हैं कॉमर्स की। तो कॉमर्स में आपका क्या होता है, अगर आपको बिजनेस फील्ड में जानी है, बिजनेस का नॉलेज लेनी है, आपको आगे चल कर के बिजनेस करनी है, तो आप कॉमर्स के साथ, कॉमर्स बहुत बच्चे लेते हैं और जाते भी हैं। नेक्स्ट बात आती है आर्ट्स की। तो आर्ट्स में भी क्या होता है कि आपको जैसे साइंस स्ट्रीम में ये सब पढ़ना होता है, कॉमर्स में भी इसमें भी इसका अपना सब्जेक्ट रहता है। उसी तरह आर्ट्स में भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये सारे के सारे 2 साल का कोर्स होता है, 11th और 12th, राइट। तो 11th और 12th करते हैं 2 साल में, ठीक। आर्ट्स भी लेकर पढ़ते हैं, साइंस भी लेकर पढ़ते हैं, कॉमर्स भी लेकर के पढ़ते हैं। इतना बात अभी आपको सब। लेकिन आर्ट्स वाले इन जनरल क्या होता है कि आर्ट्स पढ़ने के बाद आप UPSC, BPSC, जनरल जितने सारे एग्ज़ाम, गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, इन सभी फील्ड में भी जाते हैं। हालांकि सिर्फ आर्ट्स वाले ही नहीं जाते, साइंस वाले भी जाते हैं, कॉमर्स वाले भी जाते हैं, आर्ट्स वाले भी जाते हैं, राइट। तो इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी ये सब पढ़ना होता है 11th में। सॉरी, हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं, हाँ यहाँ का 5 सब्जेक्ट रहता है जो कि वो पढ़ना रहता है। इसके बाद आपका आर्ट्स करने के बाद BA आता है। आर्ट्स 2 साल कर लेंगे 11th और 12th। उसके बाद आप BA में एडमिशन ले सकते हैं। कॉमर्स वाला चाहेगा तो BCom में भी एडमिशन ले सकता है, या ये भी BA में एडमिशन ले सकता है। साइंस वाला चाहेगा अगर इस फील्ड में नहीं जानी है, इंजीनियरिंग और मेडिकल के फील्ड में नहीं जानी है, तो साइंस वाला चाहेगा तो BA भी ले सकता है और BSc भी कर सकता है। इसके लिए ये फ़ायदा है कि यहाँ पे साइंस है, अगर 3 साल का ग्रेजुएशन भी चाहेगा साइंस से करने के लिए तो बैचलर ऑफ साइंस कर सकता है, BSc कर सकता है। अब यहाँ पे भी अलग सीन आने लगता है कि अब ऑनर्स किसके साथ करना है, जूलॉजी के साथ करना है या बॉटनी के साथ करना है। उसी तरह अगर साइंस से अगर BA करने जाते हैं तो आपको यहाँ भी एक बार सोचना पड़ेगा, हिस्ट्री ऑनर्स करना है, ज्योग्राफी ऑनर्स करना है, पॉलिटी ऑनर्स करना है, कौन सा ऑनर्स करना है। तो ऑनर्स पेपर ये 3 साल का एग्ज़ाम होता है, उस पेपर में आपको उस चीज़ को डिटेल्स में पढ़ने होते हैं। बस हमको आपको ओवरव्यू दे रहे हैं। डिटेल में नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको डिटेल में समझाएंगे कि कैरियर, उसके बाद कैसा जॉब होगा, उसके बाद कैसा जॉब होगा। इधर का बातें इतनी समझ में आई। अब रह गई बात क्या, UPSC और BPSC सिर्फ आर्ट्स वाले भी बच्चे देते हैं? नहीं, साइंस वाले भी ग्रेजुएशन, हाँ ये एग्ज़ाम जो होता है ये 12th बेसिस पे नहीं होता, ये ग्रेजुएशन, यहाँ 3 साल का ग्रेजुएशन होता है। उसके बाद ये एग्ज़ाम ग्रेजुएशन होने के बाद ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, राइट। हाँ, यहाँ पे ये एग्ज़ाम देने का इंजीनियरिंग वाले भी आते हैं, मेडिकल वाले भी आ सकते हैं, बट इनका स्ट्रीम काफ़ी अलग हो जाता है। इनका भी स्ट्रीम काफ़ी अलग होता है, बट इन जनरल यहाँ से बहुत कोई यहाँ भी स्विच करते हैं। आप हाल ही में कुछ देखते ही होंगे, BPSC का जब भी एग्ज़ाम होता होगा, ये UPSC के टॉप 10 इंजीनियरिंग स्टूडेंट ही रहते हैं। इनका क्या होता है कि इनका तो स्ट्रीम अलग रहता है, वो तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, साथ में हिस्ट्री ज्योग्राफी, इनको नाता रिश्ता नहीं रहता है हिस्ट्री ज्योग्राफी से, फिर भी पढ़ करके यहाँ तक पहुँचते हैं, वो अलग सेनानियों हैं। इतनी बातें क्लियर हुई। अभी हाँ, यहाँ पे बताएं तो यहाँ पे 10th, चलिए ये सब गवर्नमेंट एग्ज़ाम की नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ये पहले ओवरऑल ले लेते हैं। और ITI की बात करें और डिप्लोमा इन जनरल, बहुत सारे बच्चे 10th करने के बाद डिप्लोमा 3 साल का कोर्स होता है। यहाँ पे ये जो 2 साल का कोर्स होता है, सिर्फ हम लोग इसमें या तो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स इन 3 सब्जेक्ट को पढ़ाई करते हैं। तो इन सब्जेक्ट को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के साथ या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो भी बच्चे जिस कैटेगरी जो लेना चाहते हैं उस पढ़ते हैं। तो 2 साल यहाँ पे ये पढ़ते हैं। उसके बाद कॉलेज में जाते हैं, इस कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, या जो बच्चे मेडिकल वाले हैं मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, या डिफरेंस वाले हैं तो डिफरेंस NDA वगैरह का एग्ज़ाम दे करके इधर जाते हैं। यहाँ पे क्या है कि डायरेक्ट 10th के बाद एक एग्ज़ाम होता है, डिप्लोमा पॉलिटेक्निक लेवल का एग्ज़ाम होता है, एक ITI का भी एग्ज़ाम होता है। तो ITI 2 साल का कोर्स होता है, 2 ईयर, और डिप्लोमा
3 ईयर। तो ITI कितना साल का कोर्स होता है? 2 साल। डिप्लोमा 3 साल। डिप्लोमा क्या है? इसी का छोटा भाई है डिप्लोमा, जो कि यहाँ पे आपको इंजीनियर बनाया जाता है, यहाँ पे जूनियर इंजीनियर बनाया जाता है, जो कि 3 साल का कोर्स होता है। इसके बाद भी बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, उसके बेसिस पे आपको डायरेक्ट जॉब दे दिए जाते हैं। तो यहाँ पे ये भी करना काफ़ी बच्चे के लिए अच्छे होते हैं, जिनके लिए फाइनेंशियल कंडीशन बेटर नहीं है, जिनको लगता है कि हम 5 साल 6 साल तक पढ़ाई नहीं कर सकते, 2-4 साल तक पढ़ाई नहीं कर सकते, उनके लिए ये भी कैरियर बहुत बेटर होता है। यहाँ पे 3 साल का कोर्स किया, पहले तो इसका इंट्रांस एग्जाम होगा, 10th के जस्ट बाद इसका इंट्रांस एग्जाम होगा, उसके बाद इसमें एडमिशन मिलता है। तो उसका यहाँ से जूनियर इंजीनियर उसको बनाया जाता है। 3 साल का कोर्स होता है। उसके बाद गवर्नमेंट का बहुत सारा एग्जाम होता है, उसमें एग्ज़ाम पास करके डायरेक्ट उनको जॉब भी दिया जाता है। तो ये तो आपको आप 15 साल में ये किए, 3 साल यहाँ लगाएं, 18 साल 19-20 साल में यहाँ से जॉब ले सकते हैं। NDA वगैरह में भी 19 साल का जॉब हो जाता है 19 साल के बाद, लेकिन यहाँ पे आपको 15 साल 2 साल ये पढ़ना होगा, 17 साल, उसके बाद 4 साल अगर इंजीनियरिंग जा रहा है तो 4 साल यहाँ, या मेडिकल जा रहा है 4.5 साल 5 साल यहाँ पे आपको लगेगा। उसके बाद BSc वगैरह BCom करने आएंगे, यहाँ पे 3 साल का ये कोर्स होता है। तो ये थोड़ा लॉन्ग रूट हो जाता है। रूट को मतलब पढ़ना है तो अपने सोच के जो भी पढ़ना है वो पढ़ना है, ऐसा कोई लॉन्ग रूट शॉर्ट रूट नहीं होता है। और यहाँ पे क्या है, ITI और पॉलिटेक्निक के लिए, तो पॉलिटेक्निक के लिए SSC वगैरह बहुत सारा कंडक्ट होता है एग्जाम, RRB JEE वगैरह के, ये सब यहाँ पे जूनियर इंजीनियर 3-4 साल में अगर अच्छे से तैयारी किया है तो बन सकता है। उसके बाद भी अगर डिप्लोमा आप 3 साल किए हैं, उसके बाद भी आप डायरेक्ट इंजीनियरिंग में यहाँ से आ जाता है। सेकेंड ईयर डायरेक्ट यहाँ पे 2 साल किया, 3 साल किया, और सेकेंड ईयर 4 साल का ये जो कोर्स होता है ये डायरेक्ट यहाँ पे सेकेंड ईयर में आ जाता है। डिप्लोमा करने के बाद जो जॉब में गया गया, जिनको मन है कि इंजीनियरिंग करते हैं, हायर लेवल का एजुकेशन लेते हैं, तो इंजीनियरिंग में भी आ जाते हैं सेकेंड ईयर में। यहाँ से क्या है, आप PCM भी करके JEE दे करके इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, JEE मेंस दे करके इंट्रांस एग्जाम होता है। उसके बाद आपको बहुत सारे कॉलेज, जो भी स्टेट का भी कॉलेज होता है और सेंट्रल का भी IIT NITs ये सब कॉलेज होता है। बिहार में भी अभी 38 वो कॉलेज बन चुका है जो कि इंजीनियरिंग का। उसी तरह से मेडिकल नीट का एग्ज़ाम देंगे, मेडिकल फील्ड में जाएंगे, यहाँ से डिप्लोमा करके इसके बाद जॉब भी कर सकते हैं, इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। रह गया ITI, ये भी 2 साल का कोर्स होता है, यहाँ भी टेक्निकल चीज़ को ही सिखाया जाता है। अब इसके अंदर भी बहुत सारे ये है सब कौन सा सब्जेक्ट इसमें सेलेक्ट करना है, कौन सा डिपार्टमेंट आपको पढ़ना है, ये तो हम अभी ओवरव्यू दिए हैं कि हाँ इसके बाद ये ऑप्शन है। जैसे कि इंजीनियरिंग में ही बहुत सारा चीज़ पढ़ना है, या तो सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, बहुत सारे फील्ड हो जाते हैं, तो उन सभी को पढ़ना है। तो आई होप इतनी बातें समझ में आई, जो कि ये ओवरव्यू है 10th के बाद साइंस कॉमर्स आर्ट ले, ITI करे, डिप्लोमा करे, उसके बाद क्या क्या कैसे कैसे ऑप्शंस है, राइट। उसके बाद जॉब की बात करें तो जॉब तो यहाँ पे बताएं कि हाँ यहाँ से ऐसे मिल सकता है। 10th लेवल के बाद भी MTS का कुछ एग्ज़ाम होता है, 10th के जस्ट बाद MTS का एग्ज़ाम होता है, मल्टीपल टास्किंग सर्विस। और 12th के बाद SSC वगैरह कंडक्ट करवाता है। बहुत सारे एग्ज़ाम जो भी UPSC BPSC का एग्ज़ाम होता है ये ग्रेजुएशन बाद होता है। तो ग्रेजुएशन कैसे कर सकते हैं, हाँ ग्रेजुएशन के बाद आप टीचर में भी बन सकते हैं, जो कि टीचर का वैकेंसी आते रहता है, जो भी हम लोग गवर्नमेंट स्कूल में टीचर देखते हैं 1 to 6। इसका भी एक अलग सिनारियो है कि वहाँ एक BEd करना होता है, DLED करना होता है, 1 to 6 क्लास में पढ़ाने के लिए DLED करना होता है, फिर 1 to 8 क्लास में पढ़ाने के लिए BEd करना होता है। इस तरह का यहाँ सिनारियो है। ये 2 साल का कोर्स होता है। ये कोर्स करने के बाद आपका CUET का एग्ज़ाम देना पड़ता है, CUET का एग्ज़ाम देना पड़ता है, CTET का। वो क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पे और BEd के मार्क्स के बेसिस पे आपको स्कूल का टीचर के रूप में बनाया जा सकता है। तो ये ग्रेजुएशन बाद होता है 2 साल का कोर्स ये भी। उसके बाद आपको CTET एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आपको जॉब दिए जाते हैं। तो आपको ओवरऑल समझ में आया। अगर इस तरह से आपको टारगेट कर ले कोई सा भी स्ट्रीम, या तो साइंस स्ट्रीम सेलेक्ट कर रहे हैं, या कॉमर्स या आर्ट्स या ITI या डिप्लोमा, किसी स्ट्रीम को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आप एक बार कमेंट्स में बता देंगे कि अगर इसके ऊपर अगर डिटेल्स में वीडियो चाहिए तो हम आप लोगों तक कोशिश करेंगे बेहतर ढंग से समझाने की, और आप लोगों तक जो भी कैरियर ऑप्शंस है, जो भी जॉब प्रोफाइल है, वो सब आपके साथ डील करने की। तो चलिए, आई होप इतनी बातें समझ में आई है। यहाँ तक तो हम अभी जॉब तक तो नहीं गए हैं, लेकिन ये सब आपको कोर्स थे जो कि ये सब करने के बाद ये ऐसे ऐसे होता है। थोड़ा यहाँ पे बता देते हैं BA BSc और BCom। इसके बाद टीचर के फील्ड में जाते हैं मैक्सिमम लोग।
और देखिए बीए बहुत लोग करते हैं, आप सुने होंगे, ये सब थोड़ा प्रोफेशनल कोर्स हो जाता है। बीटेक, बीटेक, मेडिकल, आईटीआई, डिप्लोमा, ये थोड़ा टेक्निकल कोर्स हो जाते हैं। और मेडिकल अपना डॉक्टरी फील्ड हो जाते हैं, ये सब टेक्निकल प्रोफेशनल कोर्स हो जाते हैं। और आर्ट्स जनरल कोर्स में जो कि बीए, आर्ट्स के बाद आप बीए कर सकते हैं, लेकिन साइंस के बाद या तो बीए कर सकते हैं या बीएससी कर सकते हैं। तो पीसीएमबी वाले के लिए यहाँ पे बायोलॉजी वाले के भी ऑनर्स होता है, जूलॉजी और बॉटनी से करता है, या तो ऑनर्स मैथ से कर सकता है, फिजिक्स से कर सकता है, या केमिस्ट्री से कर सकता है। यहाँ पे ऑनर्स 3 साल का होता है, आप या तो इसमें मास्टरी कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं। या बायोलॉजी वाले हैं तो वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ भी ले सकते हैं, जूलॉजी, बॉटनी उनके पास रहता है, वो भी करके यहाँ पे करते हैं। उसके बाद वो टीचिंग के भी यहाँ से 3 साल करने के बाद CUET का एग्ज़ाम होगा, वो दे करके टीचर भी बन सकते हैं। मेडिकल वाले सब के लिए भी, इंजीनियरिंग वाली सब के लिए भी होता है, लेकिन इसके लिए थोड़ा टर्म एंड कंडीशन लग जाता है। तो आई होप इतनी बातें समझ में आई। आपको जो भी स्ट्रीम सेलेक्ट करना है उस पर आप अगर वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करें, हम उसमें डिटेल्स में वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।